Squad Special. So today we are going to study Soul of Sachi. Means chapter 4, that is Thinkers, Beliefs and Building, Buddha, Dhamma and Stupa Architecture. 30 mark backlog mastery is also included. So without wasting our time, we will see the mission overview. Mega recap lecture 1, 2 and 3 connecting the dots. The Sangha inside the world of monks and nuns. Stupa secrets, how they were built and why they matter, means why they are built. And discovery story, the tragedy of Amarvati. Examination hall 30 marks mock test simple. So without wasting our time, this is our mission overview. We will start when move on to the recap, the story so far we have studied. Sachi. So Sachi was protected by Sultan. Sachi was protected by two Begum. That is, first is Sultan Jahan Begum and second is Shah Jahan Begum. Sacrifices, Vedic yajnas and kingship rituals. New thinkers debates in Kutta Gharshalas, we have seen that. And Mahavira principles of ahimsa and karma, जो हमने जैनिज्म में पढ़ा है. अहिंसा अहिंसा एंड कर्मा. अहिंसा मतलब कि किसी को भी आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, मीन्स किसी को भी आप लाइक इंजर नहीं कर रहे हो, नॉन इंजरी. ओके. एंड कर्मा, ठीक है, कर्मा आप काम करते रहो, कर्मा करते रहो, झूठ नहीं बोलना. फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धा. बुद्धा के क्या क्या फॉलोअर्स है. जब बुद्धा मर गए तो उनके क्या कौन कौन फॉलोअर्स थे, उन्होंने क्या कौन सा ग्रुप बनाया. तो वो जो ग्रुप उन्होंने बनाया, द बॉडी ऑफ डिसिप्लिन फॉर्म दी संगा. वो जो ग्रुप का नाम था, उस ग्रुप का नाम था संगा. मतलब सारे जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे, जब बुद्धा नहीं रहे तो सारे जो भी बुद्धा के फॉलोअर्स थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया, दैट इज संघा. दे बिकेम टीचर्स ऑफ धामा टू स्प्रेड ट्रुथ. व्हाट दे बिकम्स मीन्स वो बन गए, दे बिकम्स टीचर्स ऑफ धामा टू स्प्रेड ट्रुथ. ट्रुथ को स्प्रेड करने के लिए वो बन गए टीचर्स ऑफ धामा. जैसे हमने अशोक में पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि उसने भी महामत्तास को अपॉइंट किया था टू स्प्रेड द ट्रुथ, मीन्स टू स्प्रेड द धामा. वो क्या था कि एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, चाहे और आपसे एल्डर्स मतलब एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, जो आपसे छोटे हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करो, जो स्लेव्स है, जो सर्वेंट्स है, जो नौकर है, उनकी भी आप वैसे ही रिस्पेक्ट करो जैसे आप दूसरों की करते. उनको नीचा नहीं दिखाओ, उसको अच्छे से ट्रीट करो, ठीक है. तो इन्होंने भी यही बोला, बुद्धा ने भी यही बोला. वंस इनसाइड ऑल वर इक्वल लाइक रिवर्स इन द सी. अब देखो इसमें हुआ क्या, मतलब आप ये नहीं जब आप संघ में आ गए एक बार, तो आप ये आपको कुछ बोल दिया तो आप ये नहीं बोल सकते तुम्हें पता है मैं यहाँ का राजा हूँ, ये नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि वहाँ जैसे ही आप संघ में ज्वाइन करोगे, आप वहाँ पे इक्वालिटी है, सब इक्वल है, ठीक है. तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ का राजा हूँ, वहाँ का राजा हूँ. वो सब आपको भूल के आना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी छोड़ के आनी पड़ेगी. लिव द लाइफ ऑफ एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी ऑन आर्म्स मतलब कि भिक्षाम देही, ऐसे जो बोलते हैं ना, भिक्षाम देही, तो उन वैसे लाइफ जीनी पड़ती है, ठीक है. भिक्षाम देही. तो जो लड़के उनको बोलते हैं, देवर कॉल्ड भिक्खूस. क्या बोलते थे उनको? भिक्खूस. भिक्षाम देही ऐसे आते हैं ना, तो वो बोलते हैं भिक्खूस. क्या होता है? भिक्खूस. लिव्ड अ लाइफ मीन्स एक्सट्रीम सिंप्लिसिटी की लाइफ जीते थे. ऑन आर्म्स मतलब भिक्षा पे जीते थे. एंड दे वर कॉल्ड भिक्खूस. ये याद रखना, ये शायद ये एमसीक्यूज में आ सकता है, भिक्खूस, ठीक है. what are those called who live a extreme simple life on alms.
So they are known as bhikkhus. Okay, now वुमेन इन दी धम्मा. अब वुमेन कैसे आई धम्मा में? देखो मैंने आपको बताया था वुमेन धम्मा में कैसे आई. वो उनका एक शिष्य था आनंद, वो उनको बहुत प्रिय था. तो उसने वो की कि आप बुद्धा जी आप वुमेन को भी क्या करो, आप वुमेन को भी इन धम्मा में ले लो, वुमेन को भी आप इन धम्मा में ले लो. तो एडमिटेड आफ्टर आनंद परस्यूडेड द बुद्धा. आनंद ने जब बुद्धा से बोला तब बुद्धा ने एडमिशन चालू किए फॉर द वुमेन टू जॉइन धम्मा. और पहली वुमेन जो थी वो बुद्धा की फॉस्टर मदर थी. क्योंकि मम्मा उसकी जो रियल मॉम है महामाया, उनकी तो डेथ हो गई थी जब वो पैदा हुआ था. पैदा होने से ही उसकी मम्मा की डेथ हो गई थी. तो जो उसकी फॉस्टर मदर है, मतलब उसकी जो मौसी है, वो उन्होंने उसको पाला पोसा था. तो पहली वुमेन जो धम्मा में ज्वाइन हुई वो थी बुद्धा की फॉस्टर मदर, दैट इज महाप्रजापति गौतमी. ठीक है. फर्स्ट वुमेन ordained. Respected women were called theres. जो ऑब्वियसली सारी वुमेन रिस्पेक्ट कर रहे थे वुमेन्स की, तो उनको थेरीस बोलते हैं. थेरीस. ओके. थेरीगाथा a unique text where nuns wrote verses. Verses मतलब श्लोक, जहाँ पे वुमेन को नन्स बोलते थे. वुमेन को मतलब जब वुमेन की एंट्री हुई धम्मा में तो वुमेन को नन्स बोलते थे. ठीक है. मेन को मॉन्क्स और वुमेन को नन्स. ठीक है. तो वुमेन जो थी वो ये थेरीगाथा ये है कि वो एक बुक थी, उसमें एक यूनिक टेक्स्ट लिखती थी वेयर नन्स रोट वर्सेस, श्लोक लिखते थे. नन्स जो थी श्लोक लिखती थी. ठीक है. अंडरस्टूड. हाँ. और इनको हम लड़कों को हम भिक्खूज बोलते थे और इनको हम भिक्खुनीस बोलते. भिक्खुनीस. रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स. ये रूल्स थे मॉन्क्स और नन्स के. ये किस में लिखे गए थे आप लोगों को याद है? मैंने आपको बताया था 3 पिटक होता है, सुता पिटक, विनय पिटक, और कौन सा होता है? सुता पिटक, विनय पिटक, और वो वाला कौन सा भी से था सुता पिटक, विनय पिटक और अभी धम्मा पिटक. ठीक है. 3 पिटक थे. तो अब मुझे इसमें से बताओ इन तीनों पिटक में से रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स कौन से पिटक में लिखा था? राइट. विनय पिटक में रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स लिखे थे. ठीक है. तो ये आपका ना ये उसमें लिखा होगा. किसमें लिखा होगा? ये पर्पल वाले बॉक्स में लिखा होगा. ठीक है. तो मैं उसको पॉइंट्स में बुलेट पॉइंट्स में लाई हूँ. ठीक है. तो अ न्यू रग मस्ट बी यूज फॉर 6 years. तो एक नया रग, अगर रग मतलब रग या ब्लैंकेट बोल लो, ब्लैंकेट उनको 6 years के लिए यूज करना पड़ता था. वो एक ब्लैंकेट वो 6 years के लिए यूज करते थे. ठीक है. अब क्या हुआ? एक्सेप्ट ओनली 2-3 बाउल्स ऑफ फूड फ्रॉम हाउसेस. एक्सेस फूड मस्ट बी शेयर्ड इमीडिएटली. ऑलवेज क्लीन योर बेडिंग बिफोर लीविंग. Honesty and confession were the core of Sangha life. ठीक है. तो इसमें आपको ये बोला इन रूल्स क्या है मॉन्क्स के और नन्स के, क्या है कि अगर जो नया ब्लैंकेट है या रग बोल लो वो आप 6 years के लिए यूज करोगे. ठीक है. 6 years के बाद आपको नया दे दिया जाएगा या जो भी होगा वो देखा जाएगा. पर अगर आपने 6 years से पहले अपना एक नया रग या नया रग बना लिया 6 years से पहले, या नई ब्लैंकेट बना ली 6 years से पहले, तो क्या होता था? तो अनलेस कि उसने वो जो पुराना ब्लैंकेट जो रग था वो डिस्पोज किया हो या ना किया हो, उससे फर्क नहीं पड़ता. वो जो ब्लैंकेट जो उसने नया बनाया है 6 years से पहले, वो ब्लैंकेट ले लिया जाएगा, फॉस्टर हो जाएगा, वो ले लिया जाएगा, छिन जाएगा उससे. ठीक है.
और दूसरा ये था कि अगर अगर किसी ने किसी ब्राह्मण को उसमें बुलाया, किस में बुलाया, भोज पे बुलाया, तो उसको अगर एक डिश पसंद आ गई या जो भी दिया, केक दिया, स्वीट्स दी, उसको डिश पसंद आ गई, तो वो 2-3 बाउल्स ले सकता है, पर उससे ज़्यादा नहीं। अगर उसने 2-3 बाउल से ज़्यादा ले लिया, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने 2-3 बाउल से ज़्यादा ले लिया, तो उसको वो खुद भी खाएगा और दूसरों के साथ भी शेयर करना पड़ेगा, और इसे कन्फेस करना पड़ेगा कि सॉरी, मैंने 2-3 बाउल से ज़्यादा ले लिया। ये कन्फेस करना पड़ता है। तो ये रूल्स है। एक्सेस फूड अगर 2-3 बाउल से ज़्यादा ले लिया तो उसको शेयर करना पड़ेगा इमीडिएटली। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल होता है ना कि हम बेड से सोकर बेड से उठे, तो जब हम सोकर बेड से उठते हैं तो बेड जब बिफोर लीविंग होम को छोड़ने, हाउस को छोड़ने के बाद पहले उसको बेड को अच्छे से साफ करना है, अच्छे से बेडशीट को झाड़नी है, जो भी कंबल है उसको अच्छे से रखना है, रग अच्छे से रखना है, और फिर जाना है अगर कहीं जाना है तो, ठीक है। और आपने अगर कुछ गलतियां की हैं, कुछ किया है, तो एक कमेटी बिठाई जाती थी 15 दिन में कि अगर आपने कभी भी कुछ गलत किया है तो उसको ऑनेस्टली कन्फेस कर लो। ये बोल दो कि मैंने गलती से ये कर लिया, या मैंने गलती से 2-3 बाउल्स ले लिए, 2-3-4-5 बाउल्स ले लिए थे, मैंने इमीडिएटली उसको अपने दूसरे संघ के लोगों के साथ बांटा, तो इसको आप कन्फेस कर लो, ठीक है। तो ये थी उनकी लाइफ कि आप जो भी गलतियां करो उसको उस कमेटी में उसमें कन्फेस कर लो। तो यही होता था कोर ऑफ संघा लाइफ। ये थी कोर ऑफ संघा लाइफ कि आप उसको कन्फेस कर लो, ऑनेस्टली आप उसको कन्फेस कर लो। तो ये आपको इसलिए बताया गया है क्योंकि ग्रीड ना हो। अगर आप 6 ईयर से पहले कोई रग बना लोगे तो आप में लालच आ जाएगा कि मैं तो बना सकता हूँ, 6 ईयर्स क्या, 6 ईयर्स के पहले ही बना दूंगा, लालच आ जाएगा। दूसरा, एक्सेप्ट ओनली 2-3 बाउल्स क्यों बोला? 2-3 बाउल्स इसलिए बोला, 2-3 बाउल्स ही क्यों बोला? 2-3 बाउल्स इसलिए बोला, क्यों बोला 2-3 बाउल्स? क्योंकि अगर 2-3 से ज़्यादा बाउल्स वो लेगा, खाना लेगा, तो ग्रीड हो जाएगी, और दे दो, और देते जाओ, देते जाओ, देते जाओ, ग्रीड हो जाएगी, लालच भर जाएगा उसके दिमाग में। तो वो बुद्धा नहीं चाहता था, ग्रीड नहीं चाहता था वो, ठीक है। वो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी मानता था, और वो ग्रीड को मतलब ग्रीड मतलब कोई इंसान ग्रीड ना करे, इसलिए उसने ये सब मॉन्क्स और नन्स के लिए रूल्स बनाए। अब मुझे ये बताओ कि ये जो है क्या है, ये जो बुद्धिज्म है ये इतना स्प्रेड क्यों हुआ और जैनिज्म इतना स्प्रेड नहीं हुआ? जैनिज्म का हमने थोड़ा सा पार्ट पढ़ा और हम आगे बढ़े, और हम बुद्धा का इतना बड़ी, बुद्धा के रूल्स पढ़ रहे हैं, रूल्स ऑफ मॉन्क्स एंड नन्स पढ़ रहे हैं कि उसने बुद्ध मतलब जब बुद्ध के जाने के बाद संघा बनी, और फिर उस बुद्ध की अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब वो बुद्ध मरा था तो उसकी जो अस्थियां हैं, जो उसके जो भी वो बोलते हैं ना बोन्स हैं और जो भी है, उसको प्रिजर्व करके कहाँ रखा, वो सब अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इसके बारे में क्यों पढ़े? हम जैनिज्म के बारे में, जैनिज्म इतना स्प्रेड क्यों नहीं हुआ, बुद्धिज्म इतना स्प्रेड क्यों हुआ? कोई बता सकता है? बताएगा? तो देखो, व्हाई इट स्प्रेड सो फास्ट। देखो, बुद्धिज्म इसलिए इतनी जल्दी स्प्रेड हुआ। देखो, जैनिज्म क्या होता है? जैनिज्म बर्थ के ऊपर बेस्ड होता है कि अगर आप जैन के घर पे बर्थ ले रहे हो तो फिर आप जैनिज्म फॉलो करोगे, ठीक है। तो वो बर्थ से डिटरमाइन है। पर इसमें क्या होता है, इसमें कोई बर्थ बेस्ड कास्ट नहीं है, कुछ नहीं है। इसमें इक्वालिटी है, ठीक है। इसमें क्या है? इक्वालिटी है। इसमें बर्थ बेस्ड कास्ट कुछ भी नहीं है। इसमें आपको बुद्धिज्म अडॉप्ट करना है आप करो, नहीं करना आप मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
उसमें उसमें तो बर्थ बेस्ड कास्ट होते थे, इसमें नहीं होता। इसमें जिसको आना था बुद्धिज्म में, संघ में ज्वाइन होना था, वो लोग आए, जिनको नहीं होना था वो नहीं हुए। और ये भी बोला गया अपनी आइडेंटिटी छोड़ के आओ, क्योंकि सब इक्वालिटी है, सब इक्वल है वहाँ पे। ठीक है, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं यहाँ का महाराजा हूँ, मैं यहाँ का ये हूँ, मैं यहाँ का वो हूँ, कोई नहीं बोल सकता। सब इक्वल है, सब इक्वालिटी है। ठीक है। एम्फेसिस ऑन मेटा, मेटा मतलब फेलो फीलिंग्स। जो जैनिज्म था ना वो थोड़ा मतलब सॉरी, ये एम्फेस करता ऑन मेटा, फेलो फीलिंग्स। जो फीलिंग्स होती है अंदर की, वो उसकी जो ग्रीड होती है, वो ग्रीड को क्या करता है, बुद्धा क्या कर रहा है, बुद्धिज्म क्या कर रहा है, ग्रीड को कम कर रहा है, लालच को कम कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा है, लालच को कम कर रहा है, लोगों की फीलिंग्स को समझ रहा है, लालच को कम कर रहा है, जो भी लोगों के प्रॉब्लम्स है उसका सल्यूशन निकाल के दे रहा है। ठीक है, हर वो चीज़ कर रहा है और अच्छे सल्यूशंस निकाल के दे रहा है। ठीक है, तो ये है। और एक ये है कि लैंग्वेजेस के बेसिस पर, लैंग्वेज के बेसिस पर कैसे कि पाली तो कॉमन मास बोलती थी, तो इसलिए पाली लैंग्वेज थी, इसलिए भी बुद्धिज्म थोड़ा ज़्यादा फेमस हुआ। ठीक है, तो प्रैक्टिकल रूल्स थे वर इजी फॉर कॉमन पीपल, जो प्रैक्टिकल रूल्स थे दैट वर इजी फॉर कॉमन पीपल टू फॉलो। बट जो जैनिज्म के रूल्स थे वो अहिंसा, कि आप एग्रीकल्चर, अगर आप एग्रीकल्चर करोगे, प्लो फील्ड्स करोगे, तो उसमें जो फील्ड में जो भी जीव जंतु है, जो भी कीड़े मकोड़े हैं, वो सब मर जाएंगे। तो वो इतना पॉसिबल नहीं था, नॉट पॉसिबल। अहिंसा वो इतनी पॉसिबल नहीं है। नॉन इंजरी, किसी ना किसी को हर्ट हो जाता है, पर हाँ कोशिश करनी चाहिए कि हर्ट ना हो। ठीक है, अहिंसा मतलब अब आप ये बोल रहे हो कि एग्रीकल्चर मत करो, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। कि लोग आधेतर लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। क्या है, आधेतर लोग, तो वो कैसे एग्रीकल्चर छोड़ सकते हैं? जब वो फील्ड को प्लो करेंगे तो वो जो जीव जंतु होंगे वो मरेंगे। जब वो तो ये पॉसिबल नहीं है ना। और ये भी था कि बुद्धिज्म जो था वो पाली लैंग्वेज था, तो जो पाली थी वो कॉमन मास की लैंग्वेज थी, तो इसलिए भी बुद्धिज्म फेमस हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। व्हाट इज स्तूपा? अब देखो, अब हम आते हैं स्तूप के ऊपर। अपना ये खत्म हो गया कि बुद्धिज्म स्प्रेड कैसे हुआ और ये सब। अब हम स्तूप के ऊपर आते हैं, किसके बेस पे स्तूप बना, क्या हुआ, ये स्तूप है क्या? ये जो हम सांची के स्तूप देखते हैं, अमरवती देखा होगा लोगों ने, वैसे तो अभी वो डैमेज हो गया है जैसे, है ना। बहुत सारे स्तूप देखे होंगे, अभी हम पढ़ेंगे भी। देखो, स्तूप क्या है? संस्कृत वर्ड मीनिंग अ हीप। स्तूप मतलब एक हीप, एक गुच्छा टाइप का। माउंट्स वेयर रिमेन्स ऑफ बुद्धा वर बरेड। देखो, स्तूप जो है वो है माउंट जहाँ पे बुद्धा के, आपको कहीं पे बुद्धा के बाल मिल जाएंगे, कहीं पे बुद्धा के नाखून मिल जाएंगे, कहीं पे बुद्धा के हाथ की हड्डियाँ मिल जाएंगी, कहीं बुद्धा की बॉडी रिमेन्स मिल जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसलिए माउंट्स वर रिमेन्स ऑफ बुद्धा वेयर बरेड। जहाँ पे जैसे बुद्धा जब मरे थे तो बुद्धा को उन्होंने जला दिया था। तो जब बुद्धा, रुक जाओ एक मिनट, इसमें लिखा है क्या? ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? लॉस नहीं, वेट फॉर अ मिनट। ओके, ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। क्या हुआ था, आपके उसमें पर्पल का वो दिया है, पर्पल बॉक्स में दिया है, तो मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ। क्या हुआ था कि जो आनंद थे, जब बुद्धा ना अपनी शैया पर लेटे थे, जहाँ वो मरने वाले थे, ऑब्वियसली बूढ़े तो हो गए थे बुद्धा, तो जब वो मरने वाले थे, उनके लास्ट जब आनंद ने उससे पूछा कि बुद्धा जी, या उनका दूसरा नाम भी था, कि बुद्धा जी आपको जब आप मर जाओगे तो उनके पास दो ऑप्शंस थे, या तो वो बरी कर दे, उन्हें बरिड कर दे, तो ऑटोमेटिकली एक बार बॉडी डैमेज हो जाएगी, मतलब खराब हो जाएगी, जंग लग जाएगी, और या तो वो उनको जला दे।
ठीक है, 2 ऑप्शन ही होते हैं, ठीक है। अब बुद्धा ने बोला देखो मेरे पे इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे पे ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने बारे में सोचो आनंद, मैं तो ठीक हूँ, कुछ नहीं करना, ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी वो कर लेना। तो बुद्धा फिर आनंद ने उनको थोड़ा प्रेशर दिया, उनसे 4-5 बार पूछा बताओ ना बुद्धा, बताओ ना। उनका दूसरा नाम तत्ग्रह था, समथिंग तत्ग्रह ही समथिंग था उनका दूसरा नाम, तत्ग्रह, इसमें शायद लिखा है, मैं पढ़ूंगी, ठीक है। तो दूसरा नाम उनका यही था, तत्ग्रह। तो उन्होंने फिर बोला कि देखो 4 चौरास है, चौरा होता है ना, तो वो 4 चौराहे पे तुम ना मेरी जो बॉडीली रिमेन्स है, नाखून या कुछ भी बाल या बॉडीली रिमेन्स, फिंगर्स के क्या बोलते हैं उसे, फिंगर्स के बोन्स को बोन रख देना और उसके ऊपर स्तूपा बना देना, और उस पे मतलब एक स्तूप टाइप का बना देना, और उस पे जो भी आके ग्रास लैंड मतलब सॉरी जो भी माला चढ़ाएगा उसके ऊपर, परफ्यूम छिड़केगा उसके ऊपर, इत्र देगा उसके ऊपर, या आएगा अपना मतलब मन को शांत करने के लिए आएगा, ध्यान लगाने आएगा, या और उसको यहाँ पे आकर प्रॉफिट और जॉय मिलेगा, पीस और जॉय या प्रॉफिट और जॉय मिलेगा उसको यहाँ पे आकर, ठीक है, तो तुम ये कर देना। तो फिर उसके बाद बुद्धा, ये लास्ट वर्ड्स थे उनके, ठीक है। अब ये जो था तो ये जो स्तूपा है वो एक संस्कृत वर्ड है हीप और हीप, माउंट्स वर रिमेन्स ऑफ बुद्धा वर बरीड, जो माउंट्स थे जो मैंने आपको बताया, तो जब बुद्धा मर गए तो उनको जला दिया, जलाकर जो भी उनकी अस्थियां थी, जो भी उनके वो थे, तो आप देखोगे जैसे सांची का स्तूपा, तो जो सांची का स्तूपा है ना उसके अंदर जो है ना वो बुद्धा के रिमेन्स है, बुद्धा के रिमेन्स है उसके अंदर, उसमें मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, उससे आपको समझ में आएगा। माउंट्स वर रिमेन्स ऑफ बुद्धा वर बरीड, रिगार्डेड एज एन एम्बलम ऑफ द धामा, इसको ये जो स्तूपास बनाए गए हैं ये रिगार्डेड एज द एम्बलम ऑफ धामा, धामा के एम्बलम है ये सारे स्तूपास। अशोका डिस्ट्रीब्यूट, फिर उसके बाद जब ये सब हुआ, मतलब थोड़े थोड़े लोगों ने उसका थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट है, किसी ने स्तूप बनवाया, किसी ने वो बनवाई मंडी, वो बताऊंगी क्या होता है, किसी ने वो रेलिंग्स मतलब वेदिका बनवाई, या किसी ने वो क्या बोलते हैं छत्र बनाया, बालकनी बनाई, जिससे हैमिका, जिससे ऐसा लगे कि बुद्धा देख रहे हैं सबको, ठीक है। तो वो अभी आप आगे जाकर देखोगे, ठीक है। तो अशोका ने इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करवाया, तो अशोका डिस्ट्रीब्यूटेड रिलिक्स टू बिल्ड स्तूपास, ठीक है, स्तूपास अक्रॉस इंडिया, जो भी स्तूपास अक्रॉस इंडिया है ना वो सब थोड़े थोड़े अशोका ने कंट्रीब्यूशन दिया, फिर जो अलग अलग वो आए उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया, ठीक है। तब देखो आर्किटेक्ट्स ब्रेक डाउन, देखो अब मैं आपको बताती हूँ ये अंडा क्या है, हामिका क्या है, ये वेदिका में क्या बोल रही थी, तो मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, ये अगर आप देख सकते हो, आई थिंक से देख लो, ठीक है। तब देखो ऐसा ही सांची का स्तूप था, है ना, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे स्तूप है, जैसे आप अगर देखो अमरवती स्तूप, वो भी ऐसा ही है। देखो इसमें क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो ऐसे नहीं, रुको, ये जो है ना ये क्या है, ये जो है ना ये इधर ना इधर ये पॉट रखा है, इस पॉट के अंदर क्या है, इस पॉट के अंदर जो रिमेन्स हैं ऑफ द बुद्धा के जो रिमेन्स हैं वो रखे गए हैं, ठीक है। इस पॉट, अब ऑब्वियसली वो जो पॉट है, जो भी पॉट वो ऑब्वियसली नीचे तो नहीं रखेंगे, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रखेंगे, तो इसलिए उन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनवाया है, ये आप देख रहे हो ना, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म बनवाया कि इसके ऊपर वो ये रख सके, ये जो रुक जाओ एक मिनट, आपको अच्छे से दिखाती हूँ। इसके अंदर ना बुद्धा के जो ये क्या बन रहा है मेरे से,
एक मिनट। ये जो पॉट है, ठीक है, ये पॉट जो है इसमें बुद्धा के रिमेन्स है, बुद्धा की बॉडीली रिमेन्स हो गए, या आपको नाखून मिल जाएंगे, आपको बाल मिल जाएगा, या उंगलियों के मतलब बोन्स मिल जाएंगे, या कुछ भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस पहले पहले नीचे प्लेटफॉर्म बना है, प्लेटफॉर्म बोलते हैं मेधी, प्लेटफॉर्म का नाम है मेधी, ठीक है। प्लेटफॉर्म क्या बोलते हैं? मेधी। तो प्लेटफॉर्म इज मेधी, ठीक है। प्लेटफॉर्म का नाम मेधी, ठीक, मेधी है प्लेटफॉर्म। उसके ऊपर जो वो पॉट रखा जिसमें बुद्धा के रिमेन्स थे, बॉडीली रिमेन्स हो गए, या नाखून मान लो उसमें नाखून होंगे या बाल होंगे, ठीक है। तो उसको क्या किया, उस एक वो बनाया प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर रख दिया। अब ये अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर ये कवर कर दिया उसको, ठीक है। इसको एक सेमी सर्कल में ऐसे, ठीक है, ऐसे उसको कवर कर दिया, एक सेमी डोम में उसे कवर कर दिया, ऐसे सेमी सर्कल से उसे कवर कर दिया, ठीक है। अब इसको, ये जो सेमी सर्कल है इसको बोलेंगे अंडा। क्या बोलेंगे? लिखा हुआ है तो ये अंडा, ठीक है, अंडा। ये जो सेमी सर्कल है ना, इसको हम बोलेंगे अंडा। क्या बोलेंगे? अंडा। अंडा के अंदर, अंड के अंदर जो क्या है, बुद्धा के बॉडीली रिमेन्स है, ठीक है। अब बुद्धा के बॉडीली रिमेन्स है, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उन्होंने क्या देखा, अब उन्होंने बनाया, अब उन्होंने सोचा कि ऊपर एक बालकनी बनाते हैं जिससे बुद्धा देख रहे होंगे, ठीक है, जिससे जहाँ पे बुद्धा खड़े होकर देख रहे होंगे कि क्या चल रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे एक बालकनी टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, इनको उन्होंने नाम दिया हेमिका। क्या नाम दिया? हेमिका। बालकनी, स्क्वायर टाइप का बालकनी लाइक स्ट्रक्चर बनाया और उनको नाम दिया हेमिका। क्या नाम दिया? हेमिका। हेमिका। रुक जाओ, मैं दूसरे कलर से अगर बनाऊँ तो दिखेगा अच्छे से। रुको एक मिनट, ठीक है। तो ये बना है, ये क्या है? अंड। क्या है ये? अंड, ठीक है। ये रहा अंड, ठीक है। देन अगर मैं इससे बनाऊं तो ये बालकनी है, ठीक है, इसका नाम है हेमिका। क्या है? हेमिका, ठीक है। अब हेमिका से जो वो जा रही, क्या बोल सकते, लकड़ी जा रही है, कुछ बोल सकते, तो वो है यशिस। ये इसको दूसरे कलर से मैं बनाऊं तो अच्छा नहीं, ये हाँ, तो इससे ये जो है ना, ये ऐसी जो डंडी जा रही, तो ये यशस्त्री। क्या बोलेंगे इसको? यशस्त्री। यश यश यशस्त्री। क्या बोलेंगे? यशस्त्री, ठीक है, यशस्त्री। और ये इस यशस्त्री के ऊपर क्या है? छतरी है, छतरी, अम्ब्रेला और छतरी ऐसे बने हैं, 3, 1 2 3, ऐसी 3 छतरी बनी हुई है इस यशस्त्री के ऊपर। छतरी में 3 छतरी क्यों? क्योंकि 3 प्रिंसिपल्स है बुद्धिज्म। क्या क्या? बुद्धा, संघ और धम्म, 3 प्रिंसिपल्स है, इसलिए उसको 3 छतरी बनाई है, 3 अम्ब्रेला बनाए, 3 छतरी बनाई है, बुद्धा, संघ और धम्म, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ठीक है। अब ये जो आप द्वार देख रहे हो, एक चारों साइड्स, इधर 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 इधर, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जब द्वार दे रहे हो उससे बोलते हैं हम तोरण द्वार, ठीक है। उससे हम क्या बोलते हैं, इस द्वार को हम बोलते हैं तोरण द्वार। ये लिखा है तोरण द्वार, तोरण द्वार। ये समझ में आया इतना? अब फिर जब इन्होंने ये सब, हाँ, पहले रेलिंग बनाई, मैं भूल गई, तो मैं इसको वाइट से नहीं करती, किसी और से करती हूँ, ठीक है। ब्लैक नहीं, ब्लैक का अंडा, पर्पल है ना। तो ये जो है ना, ये रेलिंग है। इस रेलिंग को, जो मैं वेदिका बोल रही थी ना, तो वो इस रेलिंग को हम बोलते हैं वेदिका। इस रेलिंग को हम बोलते हैं वेदिका,
ठीक है, इस रेलिंग को हम बोलते हैं वेदिका। क्या बोलते हैं? वेदिका। ठीक है, अब ये जो वेदिका और वो माधी के बीच में जो गैप है, जो वेदिका रेलिंग और वो माधी जिसके ऊपर वो रखा हुआ है, उसके उसके जो गैप है, ये जो आप गैप देख सकते हो, अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, आई थिंक सो मुझे यूज करना पड़ेगा। आप दूसरा कलर, हाँ ठीक है, ये वाला कलर। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं, कहाँ गया, हाँ, ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप जो दिख रहा है, ये गैप, ये इसमें भी गैप है। ये तो ये जो गैप है, इनके जो ये जो गैप है मेधा और वेदिका के अराउंड, ये जो गैप है, अगर आप देखो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ये रहा गैप, तो माधी है। ये जो गैप है, ये देख रहे हो आप, ये जो गैप है, जो पिंक से मैंने आपको, ये जो गैप है, उस गैप को, वो गैप क्यों है? क्योंकि वो घुसेंगे अंदर, तो जो लोग हैं, जो ब्राह्मण है, वो जब घुसेंगे अंदर, संघा के ग्रुप हैं, वो जब घुसेंगे अंदर, तो वो ये जो स्तूप है उसको राइट साइड में रखकर उसका रिवॉल्व करेंगे, उसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे। अब बताऊंगी वो क्यों। ठीक है, तो इतना समझ में आया? तोरण द्वार देख लिया, वेदिका देख लिया। हाँ, ये देखो पथास, ये पथास है, इनको इनको बोलते हैं पथास। अच्छा, ये पथास, सॉरी, एक मिनट, ये रहे पथास, ये जो गैप है ना, ये पथास, इधर भी होगा, ये पथास। तो ये जो गैप दिख रहा है ना आपको, उसके बीच में पथास है। क्या है? पथास। और प्रादाक्षिणा, ये, ठीक है, प्रदक्षिणा। ठीक है, पता चल गया अब क्या क्या है। ठीक है, अगर हम आगे देखें, ये आ सकता है, और ये बना दिया तो फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो अंडा देख लिया। अंड मतलब सेमी सर्कुलर अर्थ माउंट, जो सेमी सर्कुलर अर्थ माउंट था वो अंड है। हामिका आपको पता है वो क्या है? वो बालकनी लाइक स्ट्रक्चर जिसमें गौतम बुद्ध आकर देख रहे हैं। यशस्ती, जो वो बालकनी को ज्वाइन करके ऊपर जा रही है, जिसमें छत्र लगाए, 3 छत्र। ठीक है, वो यशस्ती है। वेदिका मतलब वो रेलिंग, वेदिका मतलब रेलिंग ऑफ द स्तूपा। ठीक है, समझ में आ गया? तोरण द्वार वो होता है ना, जो वो है 1 2 3 4 है ना, जिससे आप एंटर करते हो स्तूप में, तो वो होता है तोरण द्वार। द लॉस ऑफ अमरवती, अमरवती ना टूट गया है, मतलब अमरवती डैमेज हो गया है। इसका सांची का मैंने आपको बताया था, सांची का लक अच्छा है जिससे वो डैमेज नहीं हुआ, जिन्होंने 2 नवाब ऑफ भोपाल ने, बेगम ऑफ भोपाल ने प्रिजर्व करवा लिया सांची को। कौन कौन थी वो? शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। फाउंड इन द लॉस ऑफ अमरवती क्या है? ये जो अमरवती है वो फाउंड इन 1796। 1796 में अमरवती फाउंड किया गया था, ढूंढा गया था, यूज्ड एज बिल्डिंग स्टोन्स बाय राजा इसको यूज करा था बिल्डिंग स्टोन्स बाय राजा। कलेक्टर्स टुक अवे द बेस्ट बाइट्स ऑफ टू लंडन, मतलब जो कलेक्टर्स थे उन्होंने जो बेस्ट बाइट्स थी, सबसे अच्छी चीज थी, वो उन्होंने लंदन के म्यूजियम में रख दी। लेफ्ट एज अ मेयर माउंड ऑफ अर्थ, एक ऐसा डोम टाइप का ही बचा है उसमें, और कुछ नहीं बचा है। ब्रिटिशर्स लूटेड द हेरिटेज ऑफ फॉर देयर म्यूजियम, जो म्यूजियम नीचे लगा के रखा था, जो मैंने आपको पहले बताया था स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर में, तो वो भी ब्रिटिशर्स लूट के ले गए। तो ऐसे अमरवती का लॉस हो गया। पहले तो वो 1796 में ढूंढा गया, उसको जो उसकी ब्रिक्स थी उसको यूज कर दिया गया बिल्डिंग स्टोन्स बाय राजा ने, और फिर कलेक्टर्स आए, उसको बेस्ट बाइट्स, जो बेस्ट चीजें थी उसकी, वो ले गए लंदन में, उसको शोपीस में लगवा दिया। और फिर उसके बाद एक सिर्फ माउंड बचा है ऑन दी अर्थ, ऐसा लग रहा है सिर्फ वो माउंड है, कुछ नहीं है। और ब्रिटिशर्स, जो उसका म्यूजियम था, ब्रिटिशर्स उसके म्यूजियम से बहुत सारी चीज़ें ले गए और वहाँ ब्रिटिश में प्रेजेंट करा। ठीक है, वाई सांची सर्वाइव्ड, अब आपको पता है सांची को सर्वाइव हुआ। फाउंड इन 1818, सांची गेटवेज वर स्टिल स्टैंडिंग,
लोकल बेगम्स फंडेड इट्स प्रिजर्वेशन, वही शाहजहाँ बेगम और सुल्तान जहाँ बेगम. H.H. Cole argued items must stay in situ. Today a glorious UN इसको जो सांची को है UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोल दिया गया है. इन 1989 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिस्कवर कर दिया गया था. सांची को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1989 में डिस्कवर हो चुका था, बोल दिया गया. ठीक है, डन डन डन. ओ माय गॉड, खत्म हो गया आज का लेक्चर खत्म हुआ. ठीक है, तो मास्टर बैकलॉग एमपी बोर्ड पैटर्न सिंपल लेवल डे 1, टोटल मार्क्स 30. ओके, सो सेक्शन है एमसीक्यूज 1 मार्क्स, पीवाईक्यू है 2024 का, देख लेना. विच मटेरियल वाज प्राइमरी यूज्ड फॉर हड़प्पन सील्स? यू नो दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये बोर्ड एक्सपेक्टेड आ सकता है. डिसाइफर्ड ब्राह्मी एंड करस्थी स्क्रिप्ट्स इन 1838. ये तो मुझे पता है, तुम लोगों को पता है पता नहीं. चैप्टर 2 रिपीट है. विच वॉज द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा? सबसे पावरफुल महाजनपदा कौन सा था? ये भी पता है. और सेक्शन है ओके, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI. ये नहीं पता क्या तुम लोगों को? भाई पता है, जल्दी टिक करके आंसर दो. सेक्शन बी, ऑब्जेक्टिव ड्रिल 5 मार्क्स. हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज रूरल. Ashoka inscribed Dhamma messages. Sanchi Stupa is near Bhopal. Gautami was the first bhikkhuni. Buddhism taught the middle path. True or false है, ठीक है. और ये सेक्शन सी मैच दी कॉलम से मगधा, स्टेटाइट, पेटरलिनी और लुम्बिनी. भाई लुम्बिनी तो बहुत इजी है, लुम्बिनी मैं कर लूँगी या तुम लोग भी कर सकते हो. सेक्शन डी सब्जेक्टिव प्रेप. मेंशन 2 फीचर्स ऑफ हड़प्पा ड्रेनेज. 2 फीचर्स बताना है आपको हड़प्पा ड्रेनेज, 5 मार्क्स का है. एक्सप्लेन द रोल ऑफ भोपाल बेगम्स इन सांची. व्हाई वाज मगधा द मोस्ट पावरफुल स्टेट? आंसर दे दिया यार एमसीक्यू का. डिस्कस द आर्किटेक्चर ऑफ अ स्तूपा. अगर इसका वो आर्किटेक्चर जो भी मैंने आपको बताया वो बना दोगे ना तो फुल मार्क्स आ जाएंगे. ओके, ऑफिशियल मास्टर की इज दिस, मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स और एमसीक्यूज के. ठीक है, I think so. Thank you. Now, thank you. The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you. So, subscribe for lecture 5 Topper Squad. So, bye-bye guys. Love you all. And don't forget to like, share, subscribe my channel. And call your friends as well in the Topper Squad. Okay. So, subscribe for lecture 5. Subscribe. And if you have any doubt in any section or anything in the test or in anything, just write in the comment section. I will be solving your doubts. So bye bye guys. Love you all. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye.